हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको खुले वाला पैंट प्लाजो की कटिंग सिखाने जा रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमने ये कपड़ा था हमारे पास, इसको हमने प्रेस कर लिया है। सबसे पहले कपड़े को प्रेस करना है और गाइस ये खुली साइड जो है कपड़े की ये अपनी तरफ को रखनी है। जब भी हम पैंट कट करेंगे तो उसके जो खुले वाला हिस्सा होता है इसको अपनी साइड किया जाता है। तो गाइस ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है। चलो अब इसमें मेजरमेंट सेट करते हैं। तो गाइस ये देखिए, हमें इसके लिए क्रोच एरिया निकालने के लिए इसमें सिर्फ हमें हिप का नाप चाहिए। तो गाइस ये इसमें हिप है हमारी 34 इंच और लेंथ रहेगी इसकी 35 इंच लेंथ है। और इसमें वेस्ट का नाप है इनका कमर का 27 इंच और नीचे से इसका बॉटम रहेगा 8 इंच का। तो गाइस हमने यहाँ से क्रॉच एरिया निकालना है इसका सबसे पहले। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लिया है और यहाँ से हमने इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्रॉच एरिया के लिए गाइस हमने यहाँ से 1 इंच का इंची टेप बाहर निकालना है। और तो गाइस हमने इसका क्रॉच एरिया का नाप निकालना है। तो इसमें हिप है हमारी 34 इंच हमारी हिप है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो गाइस इसमें 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें 8.5 इंच आया। 8.5 इंच में हमने प्लस 2 करना है। तो गाइस ये हमारा हो गया 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच हमारा क्रॉच एरिया निकल गया है। तो गाइस जो भी हमारी हिप होती है, जो भी हमारा चाहे बड़े वाला खुले साइज का प्लाजो हो या कम फिटिंग वाला हो, तो गाइस उसमें हमने हिप में 4 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें जो भी निकलता है उसमें 2 प्लस करके जो हमारा आता है आगे उसका क्रॉच एरिया रखा जाता है। तो गाइस हमारा ये 10.5 इंच का आया है। तो हमने 10.5 इंच के ऊपर 1 इंच यहाँ पे बाहर निकाल देना है इंची टेप और 10.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है और इसको आगे बढ़ा देना है। तो ये देखिए हमारा ये क्रॉच एरिया निकल गया है। अब हमने इसकी लेंथ लगानी है। तो लेंथ के लिए गाइस हम फिर से 1 इंच इंची टेप बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हमने प्लाजो की लेंथ रखनी है। तो इनकी 34.5 इसकी लेंथ है। तो हमने यहाँ पे हाफ इंच और प्लस करना है क्योंकि गाइस हमारा यहाँ पे बेल्ट में हाफ इंच जो है वो दबाव जाएगा। तो हमने इसका 35 इंच पूरी लेंथ रखी है, हाफ इंच इसमें ऐड करके। और गाइस ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना है। जैसे इस तरह से है तो हमने इसको सीधा नहीं लगाना है क्योंकि जब भी हमारा आसन के पास ये फिटिंग जाती है तो यहाँ से आसन ऊपर की तरफ को ऐसे खींचता है। तो गाइस हमने इसको हल्का सा तिरछा डाउन करना है, हल्का सा बिल्कुल 2 सूत का ऐसे तिरछा डाउन करना है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे को स्केल ले जाके जितना भी हमने 2 इंच का 2.5 इंच का फोल्ड के लिए रखना है उसी शेप में हमने नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रख लेना है। अब गाइस इसकी आती है बारी आगे कि हम इसका आसन कितना हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे, कमर की फिटिंग। तो गाइस ये देखिए, हमारी कमर है, यहाँ पे हिप है हमारी 8.5 इंच, यानी चौथा हिस्सा हिप का 8.5 इंच ये आया। इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ना है। अगर कोई खुला प्लाजो डाला है तो उसके लिए हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अगर कोई फिटिंग वाला पैंट प्लाजो डालेगा तो उसके लिए हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो गाइस हमारा ये खुले वाला प्लाजो है, इसमें हम 8 इंच की मूरी बनाएंगे तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे। अब 1.5 इंच से आगे हम क्रोच एरिया के लिए 1.5 इंच का और एक्स्ट्रा रखेंगे। तो गाइस हमने ये जो बीच वाला निशान है इसको ऊपर को सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इसके आगे हमारा ये 1.5 इंच का ये है। तो गाइस हमने यहाँ पे ऐसे, और ये क्रोच एरिया के लिए हमने ऐसे गुलाई लगानी है। बिल्कुल ज़्यादा इसको गहरा भी नहीं करना है, नॉर्मल सा करना है। अब गाइस हम प्लाजो के लिए एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे। या तो कई बार पूरी कुछ एक जो होते हैं वो पूरी फिटिंग का कट करते हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे जैसे होता है कि हाँ। तो गाइस ये देखिए, हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है जो हमारा लूजिंग या टाइट करने के लिए इसको रखा जाता है। हाँ, तो गाइस ये देखिए, हमने ये नाप इसका मेजरमेंट कर लिया है। अब गाइस हमने इसका ये जो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है और यहाँ तक इसका हमने ऐसे फोल्ड करना है इंची टेप और जहाँ पे इसका हाफ आ रहा है वहाँ पे हमने इसका निशान लगाना है। यही निशान हमने ऊपर की तरफ लगाना है और यही निशान हमने नीचे मूरी की तरफ लगाना है जहाँ से हमने ये इसका सेंटर रखना है ये वाला। तो गाइस हमारी ये 3 मार्क रेडी हो गए हैं। अब हम इनको मिला देंगे। अब हमने यहाँ से गाइस मूरी का नाप रखना है। तो मूरी हम इसकी जो ये सेंटर वाली लाइन है जो इसका हमने हाफ किया है, यहीं से हम मूरी भी ऐसे हाफ करके रखेंगे। जैसे इनकी मूरी है 8 इंच की, तो गाइस हमने 4 इंच इस तरफ रखना है और 4 इंच इस तरफ रखना है। अब इन निशानों को हमने ये क्रोच एरिया की निशान के साथ मिला देना है। गाइस ये सेप पट्टी हमने इस तरह से रखनी है, जो इसकी अंदर वाली गुलाई होती है इसके ऊपर नहीं लगाना है निशान। जो इसकी ये बाहर वाली गुलाई होती है मेन कटिंग इसी से होती है। इस तरह से रख के इसको ये वाला मिलाना है हमने निशान और ऐसे पलट के इसका दूसरी साइड का निशान मिलाना है ये वाला। अब गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है। तो इसको हमने हल्की सी सेप पट्टी से 2 सूत पर यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा पास होता है लगना पता, यहाँ से सीधी सी सेप करनी है थोड़ी सी, ताकि हमारी ये साइड से बाहर को ना निकले। अब गाइस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, इतना ही निशान हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है बाहर को। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है कि किसी को या टाइट लगे तो उसको हम लूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है ये कपड़े में।
ऐसे। अब गाइस देखिए हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग कैसे करेंगे गाइस, हम यहाँ से हम 1 इंच डाउन रखेंगे फ्रंट क्रोच के लिए, और ये वाला निशान जो है इस तरह से हम इसको तिरछा करके मिला देंगे। तो गाइस ये हमारा 1 इंच नीचे को रख दिया हमने डाउन करके। अब हम इसी के ऊपर कटिंग करेंगे इस तरह से। तो गाइस हमारा ये फ्रंट पीस कट हो चुका है। अब जो इसका ये सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पे हम एक टक लगाएंगे, यहाँ पे हमारी प्लेट डलेगी। तो गाइस देखिए प्लेट कैसे डलेगी, यहाँ से आधा इंच हम इस तरफ को लेंगे और आधा इंच हम इस तरफ को लेंगे। हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी और हम इसको 4 साढ़े 4 इंच के ऊपर डाउन करेंगे इस तरह से हमारी ये प्लेट डलेगी यहाँ पे। तो गाइस हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बैक पल्ले की कटिंग बताते हैं। तो गाइस हमारा ये एक्स्ट्रा आगे को कपड़ा है, इसको हम अच्छे से प्रेस से सेट कर लेते हैं पहले, फिर आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं इसकी। तो ये देखिए गाइस अब हम इसका बैक पल्ला कट करेंगे। तो गाइस हमने ये इस तरह से फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर रख लिया है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं को भी तिरछा नहीं होना चाहिए। तो गाइस पहले हम जो हमारी मेन लाइन है उनको हम सीधा कर लेते हैं। जैसे हमारी ये क्रॉच एरिया के पास लाइन है, इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके। और गाइस यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। अब गाइस देखिए हमने यहाँ से ये 1.5 इंच का लिया हुआ है, इतना ही हम स्केल से ऊपर को सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका हमने क्रॉच एरिया रखा हुआ है 1.5 इंच का, 1.5 इंच से 1 पॉइंट आगे है, और यहाँ पे हम 1 पॉइंट और बढ़ाएंगे, इसका 1.25 इंच के ऊपर हम इसका निशान लगाएंगे। और ऐसे ही हम इसका 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, जैसे हमने ये फ्रंट पीस में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। तो गाइस इसका भी हम क्रॉच गुलाई सेट कर लेते हैं। गाइस जैसे हमने ये आगे वाली फ्रंट पीस की गुलाई गहरी करी होती है थोड़ी सी, और बैक वाले की हमें थोड़ा बाहर करनी होती है, इसको हम ज़्यादा गुलाई नहीं देते ऐसे करके। इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना होता है, इसको थोड़ा सा बाहर करना होता है नॉर्मल गुलाई की तरह। अब गाइस यहाँ ऊपर बात आती है कि हम अगर इसको सीधा ही कर देंगे तो हमारे आसन में खिंचाव आएगा और पीछे छोटा पड़ जाएगा। तो गाइस जैसे ये नॉर्मल नाप है, तो इसके लिए हम 2.25 या 2.5 इंच का ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे। जब भी हम फिर पैड डालते हैं तो हमारा पीछे से पल्ला खींचेगा नहीं। तो गाइस ये देखिए हम इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने एक्स्ट्रा आसन रखा है इसका। अब यहाँ पे हमने ये जो बीच की लाइन है इसकी हम लेंथ नापेंगे। ये आ रही है 34, 34 का हाफ हुआ 17, और 70 में हमने एक प्लस करना है तो 18 हुआ। 18 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और पीछे के पल्ले के लिए इसको सीधा यहाँ से खींच लेंगे। तो गाइस ये देखिए अब हम ये जो अंदर की फिटिंग वाला निशान है, यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पीछे के पल्ले के लिए। ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा ताकि हमारे यहाँ पे टांग के पास टाइट नहीं हो, और यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे। 1 इंच हमने ये रखा। अब गाइस ये तीनों निशान हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पे 1 इंच ये है, इस तरह से हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए गाइस ये इसकी मेन फिटिंग लग गई है। अब हमने जो एक्स्ट्रा निशान रखा हुआ है इसकी एक्स्ट्रा फिटिंग का, वो हम मिलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे भी हमने 1 इंच का रखना है, और ये भी तीनों निशान इकट्ठे मिला देने हैं। तो गाइस हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसको कट करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले यहाँ से इसका ये तिरछा कट करेंगे। ये गाइस हमने कट कर लिया है। अब हम इसके आगे का और पीछे का पल्ला, और गाइस इस तरफ से हम बैक पल्ले की कटिंग भी फ्रंट पीस के जो ये निशान लगा हुआ है इसी के बराबर कट करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है, और फ्रंट और बैक दोनों एक ही निशान के ऊपर कट होंगे। मार्किंग के ऊपर कट करते जाए। तो गाइस ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पीस कट हो चुके हैं। यहाँ पे इनके हम टक्स करेंगे मूरी फोल्ड के लिए। तो ये देखिए गाइस ये हमारा फ्रंट पैनल हो गए, और ये बैक पैनल हो गया हमारे फ्रंट के। अब हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। ये गाइस हमने पॉकेट के लिए रखा है कपड़ा, तो इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। पॉकेट की लेंथ हम 13.5 लेंगे। गाइस कोई भी ये है पॉकेट जैसी भी लगानी हो आपने, उसके लिए 13.5 ही रखा जाता है पॉकेट का मेजरमेंट। यहाँ से हम 5.5 6 इंच भी रख लेते हैं, और नीचे से हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 6 रखा, तो यहाँ पे हम 1 इंच 7 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा करके, और यहाँ से 1 इंच ऊपर को रखेंगे। इस तरह से गुलाई मिलाएंगे इसकी।
और ऐसे ऊपर को तिरछा मिला देंगे। और गाइस हम इसको पॉकेट को ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट भी कट के रेडी हो गई है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।